हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं एयर अराउंड अस हमारा चैप्टर यहाँ पर चल रहा है, जिसके हम प्रश्न उत्तर को यहाँ पर दोबारा से एक बार पढ़ रहे थे। आज के सेशन में उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। एक बार क्विक रिवीजन ले लेंगे अभी तक के प्रश्नों का जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन था आपका सबसे पहले, व्हाट इज दी कंपोजिशन ऑफ एयर, वायु के संघटक क्या हैं, यानी कि वायु जो आपकी है उसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है, किस किस चीज से मिलकर के वो बनी हुई, यानी कि कंपोजिशन का मतलब आप क्या समझते हैं, कौन कौन से पार्ट है उसके, ठीक है ना। सो एयर कंटेन्स सम वाटर वेपर्स, जल वाष्प है उसमें, डस्ट है, धूल है जिसे आप कहते हैं, उसके पार्टिकल हैं, गैसेस हैं कई प्रकार की। द गैसेस इन एयर आर मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर गैसेस। ओके, तो गैसेस कौन कौन सी हैं? आपका नाइट्रोजन है वहां पर, ऑक्सीजन है वहां पर, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ मात्रा में है। इसके अलावा उसमें बहुत सारी गैसेस हैं जो कि बहुत कम कम मात्रा में वहां पर पाई जा रही है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है ना। वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस को हम इनहेल करते हैं, आप जानते हैं, तो वो आवश्यक है, ठीक है। इसके अलावा द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज, पृथ्वी के चारों ओर जो परत है उसको क्या कहा जाता है? वायु की जो परत है उसको वायु का मंडल यानी वायुमंडल कहा जाता है। द कॉम्पोनेंट ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड। ओके, जो हरे पौधे होते हैं आप लोग जानते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और उसके लिए वो वायु के कौन से अवयव की उनको आवश्यकता होती है? तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था, लिस्ट 5 एक्टिविटीज that are possible due to the presence of air. Okay, 5 आपको ऐसी एक्टिविटीज के बारे में बताना है जो कि आप वायु के कारण ही पॉसिबल है। वायु है तो तभी वो हो रहा है, अगर वायु नहीं रहेगी, वायु अनुपस्थित है, तो फिर वो एक्टिविटीज नहीं हो पाएंगी। तो उनमें सबसे पहला है कि जो हम श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, श्वसन की जो क्रिया होती है वो वायु के ही कारण संभव है, ठीक है। इसके अलावा प्लांट्स जो अपना भोजन बना रहे हैं वो वायु की उपस्थिति के कारण ही बना रहे हैं, ठीक है ना। या पवन चक्कियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, विंड मिल्स जो होती हैं उनमें हवा के कारण यानी ब्लोइंग एयर जो होती है उसके कारण ही जो पावर प्रोडक्शन हो रहा है वहां पर, ठीक है ना, या पावर जनरेशन आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एयर हेल्प्स इन बर्निंग और कंबशन, ठीक है, आग जलाने के लिए या फिर दहन जो हो रहा है उसके लिए वायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके अलावा स्कैटरिंग ऑफ सीड्स में आपने देखा, यानी बीज जो एक स्थान से उड़ करके दूसरे स्थान तक जा रहे हैं, प्रकीर्णन जिसे आप कह रहे हैं, और क्या हो रहा है उसके कारण पोलन ऑफ प्लांट्स हो रहा है, यानी कि नए नए पौधे आपके बन रहे हैं। तो ये सब वायु के कारण ही हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, और क्या पढ़ा आपने? फिल इन द ब्लैंक्स देखा था लास्ट सेशन में, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला था प्लांट्स अब्जॉर्ब CO2 टू मेक देयर ओन फूड। ओके, जो प्लांट्स होते हैं या ग्रीन कलरिंग प्लांट्स होते हैं, हरे पादप जो होते हैं, वो अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करते हैं या अवशोषित करते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को हमने बहुत अच्छे से समझा था चैप्टर में। उसमें होता क्या है, आपका जितने भी प्लांट्स हैं वो अपना भोजन बना रहे हैं, और इसी प्रक्रिया में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, पुनः चक्रण हो रहा है। देन कंबशन कैनॉट टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन गैस। दहन जब होता है तो दहन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नहीं हो सकता, ठीक है, यानी ऑक्सीजन के बिना दहन नहीं हो पाएगा। ओके, तो वायु के आपने क्या पढ़े थे कि वायु उपस्थित है, तो वहां पर भी आपने देखा कि अगर वायु उपस्थित है तभी कंबशन हो रहा है। तो वायु यानी कि ऑक्सीजन की बात की जा रही है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, उसके बिना दहन नहीं होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज हेवियर देन एयर, वायु की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है, भारी होती है।
नेक्स्ट, नेम द मेन कंपोनेंट ऑफ एयर। वायु के कुछ के मुख्य संघटक का नाम क्या है? तो नाइट्रोजन जो है वो सबसे अधिक मात्रा में वायु में उपस्थित होती है, ठीक है ना। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर? एयर का ऑक्सीजन में एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा? ठीक है, कितना है? 20.9%, यानी 21% आपका अप्रॉक्स ये होती है। और जो नाइट्रोजन है वो 78% के लगभग होती है। विच गैस इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय ह्यूमंस? मनुष्यों के द्वारा श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकाली जाती है? तो CO2 है। कैन यू सी द एयर? क्या आप वायु को देख सकते हैं? नो, वी कैन नॉट सी द एयर, वी कैन फील इट। ओके, हम वायु को नहीं देख सकते, वी कैन ओनली फील। ओके, हम उसे केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इतने प्रश्न हमने अभी तक इस चैप्टर में देख लिए हैं। आज के सेशन में कुछ और प्रश्नों पर हम लोग बात करेंगे। What is the source of CO2 in एटमोस्फेयर? ओके, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत क्या है? ठीक है, चलिए। तो मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या हो रहा है। ऑक्सीजन इनहेल की जा रही है और एक्सहेल की जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा जब कंबशन हो रहा है, बर्निंग हो रही है, तो वहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो दो जगह से, एक रेस्पिरेशन से आपका और दूसरा कहाँ से? कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो यही आप आंसर में लिखेंगे, एनिमल एंड प्लांट respiration as well as fuel combustion। ठीक है, प्राणी व पादपों के श्वसन के साथ ईंधन का दहन, ठीक है, ये स्रोत है। GIC पुभाव, GIC फागलपुर महरौली। आवाज आ रही है आपको? हैंड रेस करो, आवाज आ रही है? GIC पुभाव और GIC फागलपुर महरौली। हाथ उठाइए, आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज पहुंच रही है? GIC पुभाव।
ओके, ठीक है। जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं, हैंड्स डाउन, जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं उनको ध्यान से नोट करेंगे और कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो उसका आंसर करेंगे। ओके, चलिए। तो ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन ह्यूमिडिटी। प्रश्न है आर्द्रता को परिभाषित कीजिए। चलिए, तो ह्यूमिडिटी और आर्द्रता किसे कहा जाता है? आपकी वायु में, ठीक है ना, जितनी भी वाटर वेपर, जिसको हम नमी भी बोलते हैं, वो प्रेजेंट है, वही आर्द्रता है। ठीक है ना। आप लोग देखते हैं गर्मियों के टाइम में हमारा आर्द्र नहीं रहता है, एनवायरमेंट कैसा होता है, शुष्क हो जाता है, हमारे आसपास की हवा गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर अब जलवाष्प नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया है। लेकिन बरसात के टाइम में आप लोग देखते हैं कि क्या होता है, हमारे आसपास के जो हवा होती है उसमें हमें थोड़ा ठंडक महसूस होती है, या सर्दियों के टाइम में। तो उस टाइम पर क्या होता है, हमारी जो आसपास की एयर है उस एयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। ठीक है, या उनकी मात्रा ज्यादा हो गई है। ठीक है, वाटर वेपर तो आपका हमेशा ही रहेगी एयर में, लेकिन उसकी मात्रा कम ज्यादा होगी। तो आर्द्रता क्या है, जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में, उसी को आर्द्रता या ह्यूमिडिटी कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए। The amount of water vapor present in the air, the amount of water vapor present in the air, ठीक है, is called humidity।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेम सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स in which air plays an important role. In which air plays an important role. ओके, क्या प्रश्न है आपका? कुछ आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम बताने हैं जिनमें वायु मुख्य रोल प्ले करती है, यानी कि एयर के बिना आपका पॉसिबल नहीं है उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना, ठीक है ना। कुछ संगीत वाद्य यंत्रों के नाम बताइए जिनमें वायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तो यानी कि जिनमें हम लोग वायु का यूज करते हैं, ठीक है, या ब्लोइंग एयर का यूज करते हैं, हवा का उपयोग करते हैं। कौन कौन से संगीत वाद्य यंत्र क्या होते हैं जिनको म्यूजिक के साथ साथ, ठीक है ना, प्ले किया जाता है, या सॉन्ग के साथ साथ जिन्हें आप लोग प्ले करते हैं, ठीक है। गाना गाते हैं तो उसके साथ संगीत भी होता है, गीत होता है और संगीत होता है, ठीक है। संगीत में आप लोग अनेक अनेक वाद्य यंत्र यूज करते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट प्ले किए जाते हैं, जैसे आपका गिटार हो गया, सितार हो गया आपका, ठीक है ना, तबला हो गया, फ्लूट होती है आपकी, बांसुरी, ट्रम्पेट होता है, सैक्सोफोन होता है, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे आपके जो वाद्य यंत्र होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। अब कौन कौन से वाद्य यंत्र ऐसे होते हैं जिनमें वायु का या ब्लोइंग एयर का यूज किया जाता है, आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने जैसे कि देखा होगा, जैसे बांसुरी होती है तो उसमें एयर को ब्लो किया जाता है, ठीक है ना, यानी कि वहां पर वायु को प्रवाहित किया जाता है, तो वायु का उपयोग किया जा रहा है तब वो बज रहा है। तो इसी तरह से आपके अनेक अनेक वाद्य यंत्र आएंगे जिनमें इसका प्रयोग किया जाएगा। ओके, चलो, तो आंसर में लिखेंगे आप लोग फ्लूट, सैक्सोफोन, ट्रम्पेट, ठीक है। इसके अलावा हॉर्न होता है आपका,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which gas in the air is essential for breathing? वायु में उपस्थित कौन सी गैस सांस लेने के लिए आवश्यक है? ठीक है, तो आंसर में आप लोग लिख लेंगे कौन सी गैस आवश्यक है। बार बार वही प्रश्न है, प्रश्न यानी ऑक्सीजन की ही बात की जा रही है, बार बार प्रश्न को घुमा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इनहेल कर रहे हैं तब भी ऑक्सीजन आएगा, आवश्यक कौन सी है तब भी ऑक्सीजन आएगा। तो आप लोग आंसर में क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन। उत्तर हो गया आपका ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में एक बार रिवीजन में हमने फिर से प्रश्नों को लिया, कुछ प्रश्न थे जिनके उत्तर हमने जाने आज के सेशन में। जीआईसी पुभाव और जीजीआईसी फागलपुर महरौली के बच्चों ने अच्छे से रिस्पॉन्स किया। सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करनी है। किसी का कोई डाउट होगा, कोई प्रश्न होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।